अगर धोखा ही था तेरा इश्क, अगर धोखा ही था तेरा इश्क और सब झूठ था, तो ये झूठ अपनी जुबान को कहने देते, मैं खुश था मुझे धोखे में ही रहने देते। नमस्कार साथियों, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो लास्ट वीडियो का कंसेप्ट है वो एक ही वीडियो में नहीं आ पाएगा, और इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि उस पूरे के पूरे कंसेप्ट को मैं यहाँ पर पूरा कर पाऊँ। तो प्यारे साथियों, लास्ट वीडियो जो हमारी थी यानी 12 नंबर वीडियो, उसमें हमने जाना था कि जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब नरेशन के अंदर, जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होती। ध्यान से देखिएगा, रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होती। उसका क्या रीज़न है? रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ऐसे कौन से सेंटेंस आते हैं जब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता, भले ही आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो? तो आओ साथियों, 12 नंबर वीडियो में हमने जाना था कि जो आपके यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, कोटेशन और सेइंग्स होते हैं साथियों, उनके अंदर हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है इस इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर वो कभी चेंज नहीं होता, वो सेम रहता है। तो उससे आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों, और जो दूसरा चेंज हमारा है दूसरा जो हमारा है साथियों, उसके अंदर जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच, बाई RS स्टैंड्स फॉर रिपोर्टेड स्पीच, जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इस कोई भी पास्ट की हेल्पिंग वर्ब्स, ध्यान से देखिए दोस्तों, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब्स, यानी ये मैंने यहाँ पे लिखी भी वुड, हैड टू, कुड, शुड, नीड नॉट हैव, हैड बेटर, वुड बेटर, हैड फेदर, यूज्ड टू, माइट, वुड फेदर, इस तरीके की जो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जब रिपोर्टेड स्पीच, सॉरी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ही, हाँ रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जब हमारी पास्ट की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं मेरे प्यारे साथियों, तो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर टेंस चेंज नहीं होता। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनका जो पास्ट है ना भाई, ये अपने आप में ही पास्ट टेंस के अंदर है, तो इनका पास्ट हमारे पास में होता ही नहीं है, इसलिए इनको एज इट इज लिखा जाता है। तो फर्स्ट सेंटेंस जो हमारा है, आरती सेड टू पूजा ही यूज्ड टू बी माय हस्बैंड। आरती नाम की कोई लड़की है भाई, लड़की तो क्या है, वो कोई महिला है, उसकी शादी हो चुकी थी किसी इस व्यक्ति से, और बाद में क्या होगा भाई, डिवोर्स होगा, वो सेपरेट हो गए। तो उसी कंडीशन में आरती ने अपनी पूजा नाम की सहेली से कहा कि ये जो व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति है ये मेरा हस्बैंड हुआ करता था, यानी पास्ट की बात उसने कही है। तो क्या करोगे साथियों, अब यूज्ड टू तो चेंज नहीं होगा क्योंकि इसका पास्ट हमारे पास और नहीं है, तो क्या कहोगे भाई, आरती told Pooja, आरती told Pooja that, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता भाई, that he, आगे क्या होगा भाई, used to be my, yes he used to be my, किस में चेंज होगा भाई, yes फर्स्ट पर्सन में, तो आरती के अकॉर्डिंग हर, कि he used to be her husband, यानी हस्बैंड। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट है रितिका सेड टू अस यू वुड बेटर स्टडी नाउ, यस यू वुड बेटर स्टडी नाउ, तो क्या कहोगे भाई, रितिका told us that, अब यू लिसनर के अकॉर्डिंग होता है भाई, यस told us that, us का सब्जेक्ट we would better study then, भाई बाकी चेंजिंग तो होंगे, सिर्फ टेंस की चेंजिंग नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि इनकी जो पास्ट, ये अपने आप में पास्ट की हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो इनका और ज़्यादा पास्ट हमारे पास में नहीं होता, इसीलिए साथियों क्या होगा, ये एज इट इज आते हैं। ठीक है भाई, वुड रेदर, सॉरी वुड बेटर का यहाँ पर यूज जानना अगर आप चाहें तो भाई ये हम किसी को सलाह देते हैं एक तरीके से, भाई अच्छा होगा तुम पढ़ लो अब। ठीक है, ये कहते हैं। इससे अगला जो प्रयोग है साथियों, इससे अगला जो प्रयोग है उसको अब मैं लिखना चाहूँगा, और उससे पहले मैं इन सेंटेंसेस को यहाँ पर
मिटाना चाहूँगा भाई यहाँ से, ताकि हमें कुछ स्पेस मिले। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो चलते हैं, उम्मीद करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। भाई 2 यूजेस हम कर चुके हैं जिनमें रिपोर्टिंग वर्ब आपकी भले ही पास्ट में हो, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है भाई, यस 2 यूजेस साथियों हम कर चुके हैं। आइए दोस्तों आते हैं अपने थर्ड पर। थर्ड जो इसका यूज होता है व्हेन रिपोर्टेड स्पीच, ध्यान से देखना भी, व्हेन रिपोर्टेड स्पीच कंटेन्स, व्हेन रिपोर्टेड स्पीच कंटेन्स भाई टाइम सेंटेंसेस, टाइम सेंटेंसेस भाई टाइम से रिलेटेड जो सेंटेंसेस होते हैं, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वो सेंटेंस आ जाएं तो हमारा कभी भी इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, टाइम बताने वाले शब्दों के सामने प्यारे बच्चों क्या मिलता है भाई, व्हेन, व्हाइल, यस व्हेन, व्हाइल, आपका है भाई अनटिल, ठीक है, आपका है बिफोर और आफ्टर, ये सारे के सारे टाइम को बताने वाले कंजंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो उस सेंटेंस के अंदर टाइम बताने वाले ये जो वर्ड मैंने यहाँ पर लिखे हैं दोस्तों, ये जरूर आएंगे। ठीक है, तो उसका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कभी भी चेंज नहीं होगा, भले ही आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस के अंदर है। अगर मैं एक सेंटेंस लिखना चाहूँ भाई, एक सेंटेंस अगर मैं लिखना चाहूँ, मैंने कहा मीना said to me, Meena said to me when I was a child, I was in Simla, I was in Simla। ठीक है, तो देखें भाई, एक सेंटेंस और लिखते हैं आपकी खुशी के लिए। एक सेंटेंस और लिखते हैं साथियों, सी said to me I was watching TV while my mother was cooking, my mother was cooking। तो फर्स्ट सेंटेंस को देखो दोस्तों, फर्स्ट सेंटेंस में मीना सेड टू मी, कैसे बनाओगे भाई, मीना told me, Meena told me that when, इस when किसके अकॉर्डिंग, मीना के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन है, when she was a child। अब यहाँ से चेंज नहीं होगा बेटा कुछ भी। ठीक है, she was a child, she was in Simla। भाई ये चेंज नहीं होगा, क्यों क्यों चेंज नहीं होगा साथियों, क्योंकि यहाँ पर जो when है वो एक कंजंक्शन नहीं है, एक तरीके से कंजंक्शन नहीं है, वो एक सिर्फ टाइम बताने वाला शब्द है। ठीक है, कंजंक्शन यहाँ पे क्या साथियों, दैट है। और ये जो आपका सेंटेंस है ना, ये दोस्तों असर्टिव है। ठीक है, तो ये जो दैट है ये आपका यहाँ पर कंजंक्शन है, और जो ये व्हेन है ये टाइम बताने वाला शब्द है, इसलिए इसके साथ में क्या यूज नहीं होगा भाई, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है भाई, सी सेड टू मी, सी क्योंकि लिसनर आपके पास है तो टोल्ड मी, दैट इज दैट, सी आई, सी के अकॉर्डिंग चेंज होगा भाई, स्पीकर के अकॉर्डिंग, सी वॉज
वॉचिंग टीवी, वाइल माई किसके अकॉर्डिंग भाई, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो पजेसिव केस तो हर आ गया, हर मदर वॉज कुकिंग, हर मदर वॉज कुकिंग। ध्यान से देखना साथियों, क्यों चेंज इन टेंस, उसकी वजह क्या है भाई, ये टाइम बताने वाला शब्द जो यहाँ पर किसका काम कर रहा है भाई, कंजंक्शन का ही काम कर रहा है एक तरीके से, राइट, कंजंक्शन का ही वो काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, ठीक है बेटा, राइट। तो टाइम बताने वाला यहाँ पर ये शब्द है, टाइम बताने वाला शब्द यहाँ पर है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हमने चेंज नहीं किया, ठीक है भाई। इस तो तीसरा चेंज हमने क्या किया भाई, व्हेन रिपोर्टेड स्पीच कंटेन्स टाइम सेंटेंसेस। एक और नेक्स्ट हम यहाँ पर बेटा करना चाहेंगे, वो करते हैं भाई यस भाई, स्क्रीन शॉट ले लीजिए और वीडियो को बैक करके, मैंने पहले ही इसको अब की बार मिटा दिया है। अगर दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें भाई और शेयर करें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ठीक है बेटा, सब्सक्राइब भी आप जरूर करें। चौथा जो इसका रूल रहेगा, चौथा जो यूज रहेगा साथियों, वो रहेगा व्हेन रिपोर्टेड स्पीच कंटेंस, अब की बार क्या है भाई उसके अंदर, कंडीशनल सेंटेंस, ध्यान से देखना है भाई, कंडीशनल सेंटेंस, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कंडीशनल सेंटेंस होता है, ठीक है, तो साथियों ध्यान से देखना, जब हमारा कंडीशनल सेंटेंस प्रेजेंट में होगा तो इस जो टेंस है रिपोर्टेड स्पीच का इनडायरेक्ट में जाकर वो चेंज होगा, ठीक है, क्या होगा साथियों, वो चेंज होगा। अगर हमारी कंडीशन यानी कंडीशनल सेंटेंस पास्ट के अंदर है तो इसका पास्ट अब हमारे पास नहीं होगा भाई, कोई भी इसका पास्ट नहीं होगा, ठीक है, तो इसका मतलब उसका जो टेंस है ना भाई, टेंस है वो चेंज नहीं होगा, ये ध्यान से देखना है भाई, वो चेंज नहीं होगा, सिर्फ एक ही कंडीशन में होगा भाई, अगर कंडीशन हमारी प्रेजेंट में है तो ध्यान से देखना टेंस चेंज होगा, अगर हमारी कंडीशन पास्ट में है तो टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है। यस, और कंडीशन को बताने वाले जो शब्द होते हैं भाई, उनके अंदर आप देखते हो प्यारे साथियों, इफ है भाई, चलो कॉमा कर देता हूं मैं, इन केस है, सपोज है, इस तरीके के वर्ड्स वहां पर दिखाई देंगे आपको, ठीक है भाई, इन केस है, सपोज है, इफ है, प्रोवाइडेड दैट है, यस क्या है साथियों भाई आपका प्रोवाइडेड दैट है, एज सुन एज है, एज सुन एज है, एज लॉन्ग एज है भाई, एज लॉन्ग एज आपका है, ठीक है, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं आपका, यहाँ पर अनलेस है, यस देखो अनटिल जो आपका होता है साथियों वो टाइम बताने वाला शब्द होता है, ठीक है, लेकिन अनलेस क्या है यहाँ पर कंडीशन बताने वाला शब्द है, तो कंडीशन बताने वाले ये शब्द आपके हो सकते हैं। अगर ये प्रेजेंट की कंडीशन बता रहे हैं तो टेंस चेंज होगा, पास्ट की बता रहे हैं तो भी टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है। मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ साथियों, रिया सेड टू रोहन, यहीं चलो दिख जाएगा आपको ये सेंटेंस, रिया सेड टू रोहन, if I am allowed it, yes, if I am allowed, sorry allowed होता है बेटा, allowed नहीं, if I am allowed, भाई कंडीशन आपको पता है, पहले कंडीशन आती है फिर रिजल्ट आता है, राइट, कंडीशन आती है और फिर रिजल्ट आता है। अगर दोस्तों आप इसके बारे में नहीं जानते हैं कंडीशंस के बारे में, तो बेटा आपकी कंडीशनल सेंटेंसेस की मैंने वीडियो अलग से डाल रखी है, ठीक है, अलग से डाल रखी है, तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं
और उनको वहाँ से सीखिए। ठीक है भाई, उनको वहाँ से सीखिए। ये सारे के सारे जो वर्ड्स के यूजेस हैं ना, आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, तो ध्यान से इसको वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इफ़ आई एम अलाउड आई विल कम, आई विल कम। ठीक है दोस्तों, आई विल कम। तो इसका हम बनाएंगे, क्यों चेंज होगा या नहीं होगा? ये चेंज होगा क्यों? क्योंकि हमारी जो कंडीशन है वो किसके अंदर है भाई? प्रेजेंट के अंदर है। तो देखो भाई, रिया टोल्ड रोहन, क्योंकि लिसनर हमारे पास है भाई, टोल्ड रोहन दैट, कंजंक्शन आ गया दैट। ठीक है, अब क्या इफ, क्या है दोस्तों? इफ आई किसके अकॉर्डिंग? रिया के अकॉर्डिंग, स्पीकर के अकॉर्डिंग। इफ शी वॉज अलाउड, तो सी विल का होगा दोस्तों वुड और कम। ठीक है, अब ये चेंज क्यों हुआ टेंस? क्योंकि इस टेंस चेंज क्यों हुआ? क्योंकि हमारा जो इसका टेंस है ना, यहाँ कंडीशन का, कंडीशनल सेंटेंस का जो टेंस है यहाँ पर, वो दोस्तों प्रेजेंट में है। किसमें है भाई? प्रेजेंट के अंदर है, तो चेंज होगा। अब मान लीजिए कि भी इसी सेंटेंस के अंदर, इसी सेंटेंस के अंदर एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, इस एक चीज और देख लीजिएगा साथियों, जो कंजंक्शन यहाँ पे वो क्या है? दैट है। अब इफ नहीं है। ठीक है, इफ कंजंक्शन कब होता है? इफ या वेदर कंजंक्शन उस टाइम होते हैं जब आपके यहाँ पर सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव हो, यस, क्लोज एंडेड इंटेरोगेटिव हो, तो इफ और वेदर कंजंक्शन का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि सिर्फ कंडीशंस के बारे में बात हो रही है, तो दोस्तों ये कंडीशन बताने वाला शब्द है। तो अब यहाँ पर ये जो भी है ना, ये क्या बता रहा है? सिर्फ और सिर्फ कंडीशन बता रहा है, तो ये कंजंक्शन नहीं है भाई। ध्यान से देखना, ये कंजंक्शन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कंजंक्शन यहाँ पे आपका दैट ही है। ठीक है, चलो आइए अब मैं इसको एक बार थोड़ा सा मिटाता हूँ। इसी में थोड़ा सा मैं अमेंडमेंट यहाँ पे करूँगा, और इस सेंटेंस को हम पास्ट में करते हैं। यस, इस सेंटेंस की जो कंडीशन है ना, उसको हम पास्ट में करते हैं, और फिर जाकर क्या होगा कि वो चेंज नहीं होगी, है ना? आपको ये पता है, वो चेंज नहीं होगी। और पास्ट में करने के लिए हमें भाई इस क्या करना पड़ेगा दोस्तों? पास्ट में इसको करने के लिए हमें बस करना कुछ नहीं पड़ेगा। इस एम का क्या कर दोगे भाई? वॉज कर दोगे, और विल का क्या कर दोगे दोस्तों? भाई वुड कर दोगे। अगर ये सेंटेंस इस तरीके से हो, क्रिया सेड टू रोहन इफ आई वॉज अलाउड आई वुड कम। ठीक है, तो अब आपकी कंडीशन पास्ट में है, कंडीशन आपकी दोस्तों पास्ट के अंदर है, तो आगे जो भी है डायरेक्ट स्पीच के अंदर वो कंडीशन चेंज नहीं होगी, क्योंकि इसका और ज़्यादा पास्ट हमारे पास में नहीं होता। ठीक है, तो क्या कहोगे भाई? रिया, क्योंकि लिसनर हमारे पास है, तो टोल्ड रोहन दैट, यस, इफ शी वॉज allowed, if she was allowed she would come। ठीक है भाई, she would come। तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखना इस वीडियो को भी, यस, बिल्कुल इस वीडियो को ध्यान से देखना भाई। ठीक है, एक सेंटेंस मैं आपके लिए लिखता हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर भेजना है, राइट? ठीक है भाई, कमेंट बॉक्स में आपको उसका आंसर भेजना है। चलो मैंने कहा यहीं लिख देता हूँ, ध्यान से देख लेना भाई। प्रिया said to me, yes, in case it rains, in case it rains I have my umbrella with me, yes, with me। तो एक तो ये सेंटेंस है दोस्तों, ठीक है, एक तो ये सेंटेंस, और एक इसी का बना दीजिए भाई, यहाँ पे इट रेन्ड,
नहीं दिखाई दे रहा तो मैं बोल रहा हूँ बेटा, इट रेन्ड, ठीक है, इट रेन्ड और यहाँ पे कर दोगे आप हैड, इट रेन्ड और हैड, तो सेंटेंस बनेगा आपका प्रिया सेड टू मी इन केस इट रेन्ड आई हैड माई अम्ब्रेला विद मी। तो दो सेंटेंसेस आपके लिए हैं बेटा, कमेंट बॉक्स में इनका आंसर आप जरूर दें। और इन वर्ड्स के बारे में भाई, ये जो कंडीशनल वर्ड्स हैं इनके बारे में अगर आपको नहीं पता चले, ठीक है, अगर आप इनके यूजेस के बारे में नहीं जानते तो मैं आपकी जो कंडीशनल की अलग से एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है और उसके अंदर आपको इनके जो यूजेस हैं वो सेंटेंसेस के थ्रू, ठीक है भाई, प्रैक्टिकली जो सेंटेंसेस होते हैं उनके थ्रू आपको वो मिल जाएंगे और आप वहाँ से अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो साथियों। 7 से 8 वीडियो कंडीशनल सेंटेंसेस के ऊपर हैं। तो आज के लिए इतना ही, अपने साथी को दीजिए इजाज़त, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।